शासन के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले गया है। ये बहुत ही जल्दी अब इससे कि महाराष्ट्र सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना ओपिनियन, अपना अभिप्राय हाउसिंग डिपार्टमेंट को भेज देगा। और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, सरकार तत्पर भी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसमें माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय अजीत दादा पवार, ये सब कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। गतिमान सरकार है, तो बहुत जल्दी कैबिनेट में रख के इसका जीआर आ जाएगा। जो हजारों लोग पुनर्वसन से वंचित थे, उनके पास अलग पुरावा है, सालों साल से वंचित थे, ना उनको भाड़ा मिल रहा है ना उनको घर मिल रहा है, उनकी परिस्थिति विकट हो गई है। मुझे लगता है बड़ा न्याय इस जीआर के माध्यम से जल्दी लोगों को मिलने वाला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण एक ही है, क्योंकि जब इससे पहले आप लोगों ने दिखाया था, माननीय पालक मंत्री जी के यहाँ मीटिंग हुई थी, तो कुछ लोगों को, जो यहाँ के विरोधी पक्ष, बेसिकली कुरार के बाकी लोग तो अभिनंदन किए, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दुख रहा था। दुखना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उनको न जीआर समझ में आएगा न डीसीपीआर समझ में आएगा। 2017 में जब हम महानगर गैस लाने की बात कर रहे थे, तभी भी बोल रहे थे भाजपा वाले मूर्ख बना रहे हैं। तो उनकी जानकारी के लिए और लोगों की जानकारी के लिए कि लोग बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो राजनीति नहीं कर रही है, चुनाव के लिए नहीं है। 2018 से हम लोग चुनाव जीतने के बाद से इस मुद्दे पे सतत काम कर रहे हैं। तो सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि ये लोगों को कुछ काम नहीं करना, तो उस बात में ना आते हुए आप सब लोग जिस धर्म को भी मानने वाले हो, जिस जाति के हो, जिस भाषा के हो, पूरी निष्ठा से महायुति के साथ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व पर विश्वास रखिए और उनको आशीर्वाद दीजिए कि बहुत ही जल्दी ये जीआर आए। हम सब लोगों को जो अपेक्षा है, हमारी सारी अपेक्षाएं पूर्ण हो। मुझे लगता है कि ये जल्दी महाराष्ट्र शासन जीआर निकालेगी। कुरार के अंदर मुझे लगता है कि अगर नहीं भी लेंगे तो इसका बेनिफिट कम से कम 700-800 लोग तो होंगे। अब ये हर स्कीम का एक बार जीआर आ जाए तो फिर लोगों से हम लोग अप्रोच करना चालू करेंगे, हमारे कार्यकर्ता है या फिर एसआरए के माध्यम से उनको भी, अधिकारियों को भी बात करेंगे कि कौन सी स्कीम में लोग बचे हुए हैं जिनको अभी तक घर नहीं मिला है, तो उनको संपर्क करके इस जीआर के माध्यम से लोगों को उनके हक का, उनके सपने का घर मिले, उस दिशा में काम करेंगे। जीआर आने की कब तक की संभावना है, क्या लगता है? ये आगामी अधिवेशन में आए? अब मेरा तो प्रयास है कि ये अधिवेशन का विषय नहीं, ऑलरेडी तो अधिवेशन में अनाउंस हो गया है, ये विषय कैबिनेट का है। तो अब महाराष्ट्र आज ही मैं माननीय हाउसिंग मिनिस्टर साहब के ओएसडी से बात किया है, रिप्लाई कॉपी भेजा है। मेरा प्रयास है कि बहुत जल्दी मतलब महानगर पालिका की आचार संहिता के पहले ये जीआर आ जाए, लोगों की बड़ी राहत मिले। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कुछ लोग जो बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे आके कमेंट कर रहे हैं, उनको करना तो कुछ नहीं भाई, तुम्हारी भी सरकार थी, तुम भी थे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो, तो वसूली के लिए उसको सत्ता नहीं चाहिए, खुद के विकास के लिए नहीं चाहिए। उसको सत्ता और राजनीति का पद जो गरीब और शोषित और पीड़ित या वंचित व्यक्ति है, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, उसके लिए चाहिए। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उसी दिशा में काम करते रहेंगे। ये माना जा सकता है कि आगामी 2026 में एक सौगात के रूप में एक गिफ्ट मिलेगा लोगों को। हम अब देखिए कि जैसे केंद्र की सरकार ने अनेक हाउसिंग फॉर ऑल माननीय मोदी जी ने दिया, इंश्योरेंस दिया,
सीनियर सिटीजन के लिए कार्ड दिया, आयुष्मान भारत दिया। महाराष्ट्र की सरकार ने अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अनेक कल्याणकारी योजनाएं